नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव बोले, मेक इन इंडिया से भारतीय उत्पादों को मिला वैश्विक बाजार। चेन्नई में नई लैपटॉप निर्माण फैक्ट्री का किया उद्घाटन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2025 में ड्रग्स फ्री होगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर क्षेत्रीय सम्मेलन में किया वर्चुअल प्रतिभाग। नशे के खिलाफ जनता को किया जा रहा जागरूक। और 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल पहुंची रुद्रप्रयाग। 3 दिन तक जिले में विभिन्न जगह पहुंचेगी मशाल। खेलों के प्रति ग्रामीणों को किया जा रहा है जागरूक। और अब समाचार विस्तार से। चेन्नई के पास तांबरम में आज एक नई लैपटॉप निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। फैक्ट्री का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में निर्मित उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेचा जाएगा। इससे भारत में रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है और यह फैक्ट्री उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Forge wheels, very high strength wheels, high speed wheels will be manufactured here in Tamil Nadu for India and for the world. So that's the philosophy that our Prime Minister always tells us, make in India, make for the world. That similar approach will be followed by Sirma SGS. I saw the presentation before coming to this function. And I was very happy when Mr. Gujral said that in 30 years, whatever they achieved, now they have achieved more than that in the last 2 years. This is the impact of Honorable Prime Minister's policies of Make in India. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। रामलला का पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया गया और 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाया गया और महाआरती भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई परिवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है। नशे की जद में आए हुए लोगों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जनपद में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को भी साथ लेते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों तक जन जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कारागारों और विद्यालयों में काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष के दौरान 2000 से भी अधिक जागरूकता रैली, 1050 गोष्ठियां, 75 नुक्कड़ नाटक और 10 मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया गया। 28 जनवरी से होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी आज रुद्रप्रयाग जनपद में प्रवेश हो गई है। पुलिस लाइन रतुड़ा में मशाल का स्वागत किया गया। इसके बाद मशाल रतुड़ा, सुमेरपुर, तिलनी, रुद्रप्रयाग बाजार, तिलवाड़ा होते हुए खेल मैदान अगस्त्यमुनि पहुंची। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी मनोज चौहान ने कहा कि तेजस्विनी मशाल जनपद के तीनों विकास खंडों में 3 दिनों तक भ्रमण कर खेलों के प्रति लोगों को जागरूक करेगी।
और ये जो मशाल रैली है, इसका भव्य तरीके से पूरे उत्तराखंड में जोर शोर से हमारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो कि कुमाऊं मंडल से घूम के आज चमोली डिस्ट्रिक्ट ने हमें यहाँ बॉर्डर पे दी है। आगे का प्रोग्राम ये है सर कि हम अभी अगस्त मुनि खेल विभाग में हम उसे ले जाएंगे। उसके बाद हमारे प्रोग्राम कल से शुरू होंगे सर, और ये 3 दिन तक हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में भ्रमण करेगी। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे ने खेल विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय खेल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इवेंट कंपनी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय खेल के आयोजन में कोई कमी न रह जाए। राष्ट्रीय खेलों की आज ये समीक्षा बैठक थी, जिसमें प्रथम इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना बताई कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया है और आगे क्या क्या किया जाएगा। इसके अलावा विभागों को जो कार्य दिया गया था उसके बारे में भी उसका एक रिव्यू लिया गया और कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह काम गतिमान है। तो सभी विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि समय से सभी काम पूरे कर लिए जाएं। इवेंट मैनेजर को ये कहा गया है कि पूरे स्टेडियम को एज ए होल वेन्यू के रूप में लेना है और पूरे स्टेडियम को ही एक इवेंट के हिसाब से तैयार करना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ इवेंट हो रहे हैं सभी जगह का विजिट करें, ये अपनी कार्य योजना 18-19 तारीख को प्रस्तुत करें। देहरादून जिले में भिक्षावृत्ति और कूड़ा बीनने वाले बच्चों के हाथों में अब कलम आ रही है। जी हां, जिलाधिकारी की मुहिम पर ऐसे बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें शिक्षा दी जा रही है। इस ओर जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक 23 से ज्यादा बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि बच्चों को खेल के साथ शिक्षित किया जा रहा है। प्रशासन लगातार ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उन्हें चिन्हित कर रहा है। इसमें वीक्स लॉन्ग प्लानिंग के बाद एंड सभी स्टेक होल्डर से मल्टीपल राउंड ऑफ कंसल्टेशंस के पश्चात फिर जो हमारा माइक्रो प्लान अप्रूव हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो रिकवर करते हैं डेली जो बच्चे हैं जंक्शंस पे, ट्रंक रूट्स पे, मुख्य चौराहों से, और जो उनकी सही प्लेस है वहाँ पर उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सो पहले उनके बिहेवियरल चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जो उनके स्किल सेट हैं वो तो सेकेंडरी हैं। पहले जिस एम्बियंस में अभी तक वो रह रहे थे और जो उनकी विचारधारा थी उसको ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है, तो उसी के लिए उनको रिकवर करते हुए जो हमारा इंटेंसिव शेल्टर तैयार किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा दे रहे अध्यापकों का कहना है कि जितने भी बच्चे उनके पास पहुंच रहे हैं उनका पढ़ाई में उनका खूब मन लग रहा है। यह अभियान बच्चों को सड़क से स्कूल तक लाने में सफल हो रहा है। समझ में पढ़ाई, मेरे ख्याल से पढ़ना तो सभी चाहते हैं, सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं उनका दिल पढ़ने का होता है, लेकिन अभी शुरुआत में 2-3 दिन के लिए तो उनको ऐसे लगता है जैसे वो रेस्क्यू होके आए हैं, तो हम उनको थोड़ा डर निकालने की कोशिश, दूर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पढ़ना सब बच्चे चाहते हैं। अब पता नहीं क्या ऐसी स्थितियां हैं, अगर इनको थोड़ा लंबे समय मौका मिले तो शायद हर बच्चा पढ़ना चाहेगा। हर बच्चे की मन में पढ़ने की इच्छा रहती है। यहाँ थोड़ा बात करता है, थोड़ा सीखता है। फर्स्ट डे थोड़ा रोता है, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं थोड़ा डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जिस तरीके के कुछ इस तरीके के क्रियाकलाप करते हैं जिसमें कि बच्चा थोड़ा खुलकर बात करता है, हम लोगों से कहानियाँ शेयर करता है। उन्हें बिल्कुल समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, कुछ समझा रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रहा है, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। शुरू में तो है रोते हैं, 2-3 दिन फिर हमारे साथ रह लेंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। उसके बाद ये बच्चे खुद से कि मैम आज ये पढ़ना है। कल जैसे मैंने इन्हें पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाई तो कह रहे हैं मैम और पढ़ाओ। छुट्टी का टाइम हो गया, कह रहे हैं मैम, मैंने बोला कल पढ़ेंगे। ठीक है मैम, कल पढ़ेंगे। तो है काफ़ी प्रोग्रेस है, दिख रहा है बच्चों में प्रोग्रेस। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।